नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्लास 8th की सिविक्स स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 8th की सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बड़े अच्छे से हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करें वहाँ पर, एकेडमिक हम बात करें तो वहाँ पर बहुत अच्छे से काम आने वाला है ये। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगिन विथ फुटबॉल। Football, a game many of you have probably heard of or even played. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं एक फुटबॉल गेम की का एक एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, जिसके बारे में हमने सबने सुना है और खेला भी होगा। एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नेम से पता चलता है, ये गेम है जिसमें प्लेयर्स के जो फीट हैं उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब कि ये पैरों से खेली जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ द फुटबॉल, अगर हम फुटबॉल के रूल्स की बात करते हैं, इफ द बॉल टचेज द आर्म्स ऑफ एनी प्लेयर एक्सेप्ट द गोल कीपर देन दिस इज कंसिडर्ड अ फाउल। अगर रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स ही कहते हैं फुटबॉल गेम के कि ये जो है पैरों से खेली जाती है। अगर किसी प्लेयर के ये आर्म्स को टच करेगी, हाथों को टच करती है, बाजू टच करती है, तो ये फाउल माना जाएगा गोल कीपर के अलावा। ठीक है, so, if player starts holding the football in their hand and passing it around, then they are not playing football anymore. अगर वो हाथों से ऐसे खेलने लगे तो ये फुटबॉल का रूल के अगेंस्ट है और ये फुटबॉल गेम जो है फुटबॉल गेम नहीं रहती है। सिमिलरली इसी तरह से दूसरी गेम की भी हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि हॉकी है या क्रिकेट है, कि हर एक गेम के अपने कुछ रूल्स होते हैं, उसी रूल्स के अकॉर्डिंग ये खेली जाती है। ईच ऑफ दीज रूल्स हेल्प्स डिफाइन द गेम, और ये जो रूल्स हैं यही डिफाइन करते हैं गेम कैसी होगी, क्या होगी, एंड हेल्प अस डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम अनदर। और इसी तरह से ये एक गेम को दूसरे गेम से डिफरेंट बनाते हैं क्योंकि इनके रूल्स अलग होते हैं। एज देयर आर फंडामेंटल टू द गेम्स वी कैन ऑल्सो कॉल दैम द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम। जैसे कि एक फंडामेंटल गेम्स के हर एक फंडामेंटल रूल्स होते हैं अलग अलग, उसी तरह से यही कॉन्स्टिट्यूटिव जो रूल्स होते हैं वो गेम को अलग बनाते हैं। ठीक है, लाइक दीज गेम्स अ सोसाइटी ऑल्सो हैज़ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स दैट मेक इट व्हाट इट इज एंड डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटी। इन्हीं गेम्स की तरह हमारी सोसाइटी के भी कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं जो इन्हें एक सोसाइटी से अलग बनाते हैं, डिफरेंट बनाते हैं। ठीक है, इन लार्ज सोसाइटी, अगर हम लार्ज सोसाइटी की बात करते हैं, इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल लिव टुगेदर, जहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, दीज रूल्स आर फॉर्मुलेटेड थ्रू consensus in modern countries these consensus is usually available in written form. इसकी अगर हम बात करते हैं लार्ज सोसाइटी की, तो अलग अलग कॉन्सेस मतलब एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि मॉडर्न सोसाइटी में ये एग्रीमेंट्स रिटन फॉर्म के अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक रिटन डॉक्यूमेंट, ये एक हमारी डेफिनेशन आ चुकी है यहाँ पर। एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें कुछ रूल्स लिखे होते हैं वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है, वी हैव लुक्ड एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन क्लास 6 एंड 7 इन अवर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो क्लास 6 और 7 के अंदर हमने अपनी पॉलिटिकल लाइफ और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक के अंदर इसे पढ़ा था। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन और बीन क्यूरियस अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गॉट रिटन एंड हु रोट इट? क्या कह रहे हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है और ये जो है क्रूशियस रोल कैसे प्ले करता है कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, और किसने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा? इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस बोथ दीज इशू। इस चैप्टर में हम ये सभी इश्यूज को डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो लुक एट द की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो की फीचर्स है, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, वो भी देखने वाले हैं। ईच ऑफ दीज फीचर इज क्रूशियल टू द वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया। क्रूशियल मतलब इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कि ये जो फीचर्स है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी डेमोक्रेसी के, इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए। और सम ऑफ दीज विल बी फोकस ऑन द डिफरेंट चैप्टर इन द बुक्स, कि और काफ़ी सारे फीचर्स के बारे में हम अलग अलग चैप्टर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज कह रहा है कि वाई डज वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। देखेंगे ज़रा,
टुडे मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हर मोस्ट जो काफ़ी कंट्रीज हैं उन सबका कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में. वाई ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट all countries that have a constitution are democratic. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि हर एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन होने से वो कंट्रीज जो हैं वो डेमोक्रेटिक बन जाती हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पज. अब देखो ये जो लाइन इन्होंने बोली कि कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन इससे डेमोक्रेसी सर्टेन नहीं होती है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो कंट्री डेमोक्रेटिक होगी, नहीं. जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि चाइना खुद को डेमोक्रेटिक बोलता है, ठीक है, लेकिन इसकी लिबर्टी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसलिए वो डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगा. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं है. मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक होगी, ये बिल्कुल गलत है. नेक्स्ट लाइन देखेंगे. द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पस, कि काफ़ी सारे पर्पस होते हैं इसके. फर्स्ट, इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड्स ऑफ द कंट्री दैट वी एज सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन. जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमारे आइडियल्स, कुछ निश्चित आइडियल्स शो करता है, जिससे कि मतलब हम जो सिटीजन्स हैं जैसी कंट्री में रहना चाहते हैं वैसी कंट्री वैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और होता है. फॉर एग्जांपल कि अगर हमें हमारी जो मतलब इक्वलिटी, अगर हम इक्वलिटी चाहते हैं अपनी कंट्री के अंदर तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी होगी. तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होता है, ऐसे सर्टेन आइडियल्स होते हैं जैसे हम सिटीजन्स जैसी कंट्री में रहना चाहते हैं वैसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है. और पुट another way, our constitution tells us what the fundamental nature of our society is. और constitution ये भी बताता है कि हमारे जो basic fundamental nature है society का वो कैसा है, कि society है कैसी. A country is usually made up of different communities of people. country जो है काफ़ी एक country के अंदर बहुत सारी community के लोग रहते हैं जो कि अपने beliefs share करते हैं, but may not necessarily agree on all issue. लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो हर एक बात पर एक दूसरे से एग्री होते होंगे. अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to govern. अ कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, देखो अभी ये कह रहे हैं कि कंट्री के अंदर डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं और ये ज़रूरी भी नहीं है कि वो एक दूसरे से हर बात पे एग्री भी होते हो. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सर्व करता है, वो हेल्प करता है. कुछ रूल्स होते हैं इसके अंदर, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसमें सब जो लोग हैं कंट्री के कैन एग्री अपॉन एज अ बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न. मतलब यहाँ पर हर एक कुछ रूल्स और जो रेगुलेशंस है, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो इस तरह से बताए जाते हैं कि कोई भी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किसी भी तरह का किसी भी कास्ट, क्रीड, रेस, जेंडर के लोगों के साथ ना किया जाए, गवर्न किया जाता है इस बात को. दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट but also an agreement on certain ideas that they believe the country should uphold. देखिए क्या कह रही है कि दिस इंक्लूड, कि इसके अंदर सिर्फ एक ये नहीं आता कि किस तरह की गवर्नमेंट होगी इसके अंदर काम करेगी, बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट. एक एग्रीमेंट होता है कुछ आइडियल्स के ऊपर दैट दे बिलीव द कंट्री शुड अपलोड. ऐसे आइडियल्स जिससे कि वो मानते हैं कि कंट्री को ऐसे आइडियल्स को मान्यता देनी चाहिए या ऐसे आइडियल्स को मानना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं ज़रा. यहाँ पर देखिए एक इंसिडेंट बताया गया है नेपाल का, उसे अब रीड करते हैं. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू टू contrasting situation in the recent history of Nepal, a country that border India on the north. क्या कह रहे हैं कि अब अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू टू कॉन्ट्रोवर्सी सिचुएशंस है जो हमारी रिसेंट हिस्ट्री के अंदर, नेपाल की रिसेंट हिस्ट्री के अंदर जो एक ऐसी कंट्री है जो इंडिया के मैप के अंदर नॉर्थ में है. ठीक है,
अनटिल रिसेंटली नेपाल वॉज अ मोनार्की, मतलब कि अभी तक, रिसेंट तक जो नेपाल था वो मोनार्की, मोनार्की मतलब जहाँ राजाओं का शासन होता था, ठीक है। दिस प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, जो पहले वाला कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का, विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990, जो 1990 में अडॉप्ट किया गया था, रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि जो 1990 में इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, वो अभी तक जो उसका फाइनल जो रिस्पॉन्स डिसीजन तो जो था वो अभी तक राजा के ही पास था, ठीक है। मतलब राजा ही फाइनल डिसीजन लेता था अभी तक। A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end टू द पावर ऑफ द किंग। मतलब क्या है कि उन्होंने, लोगों ने मूवमेंट की, आंदोलन चलाए नेपाल के अंदर, वो काफ़ी दशकों तक लड़ते रहे डेमोक्रेसी के लिए, और फाइनली 2006 में वो डेमोक्रेसी पाने में सफल रहे, और जो राजा की पावर थी वो उसका एंड हो गया। द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। अब जो लोग थे उन्होंने वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे जिसमें कि डेमोक्रेसी हो। The reason that they didn't want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideal of the country that they want. जो पहले का कॉन्स्टिट्यूशन था वो ये लोग अब नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि पहले का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो उनका आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था वो जैसे नेपाल में चाहते थे, जैसा नेपाल में रहना चाहते थे, वैसा कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं था पहले वाला, ठीक है। नेक्स्ट इज नेपाल टू बी एंड दे हैव फॉट फॉर, और जिस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो लड़ रहे थे वैसा कॉन्स्टिट्यूशन पहले वाला नहीं था, इसलिए वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को, पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं चाहते थे। एज इन द गेम्स ऑफ फुटबॉल, जैसे कि हमने फुटबॉल के गेम में देखा, इन विच अ चेंज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर, कि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूटिव रूल चेंज हो जाने से पूरी की पूरी गेम चेंज हो जाती है। नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम द मोनार्की to be democratic government needs to change all its constitutive rule in order to assure इन अ न्यू सोसाइटी। क्या कहना चाह रहे हैं कि नेपाल में भी तो इतना बड़ा चेंज हुआ ना, मोनार्की से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई थी, तो इस पे भी जो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल थे वो चेंज करने की ज़रूरत थी एक नई सोसाइटी बनाने के लिए। दिस इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर द कंट्री इन 2015। तो इसीलिए जो नेपाल है वहाँ के लोगों ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया अपने देश के लिए। कब अपनाया था? 2015 में। द कैप्शन alongside elaborates Nepal's struggle for democracy। ये जो ऊपर कैप्शन दिखाया हुआ है वो डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी के लिए नेपाल लड़ रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, उसकी पिक्चर है। The second important purpose of the constitution is to define the nature of the country's political system। second important purpose क्या होता है? first तो हमने देख लिया ना। second important purpose जो है constitution का वो ये है, define the nature of the country political system, कि जो political system है एक देश का वो कैसा है, उसका nature कैसा है। for example, Nepal's earlier constitution stated that country was to be ruled by the king। पहला constitution ये बताता था नेपाल का कि पहले जो था रूल कौन कर रहा था? किंग के द्वारा रूल किया जाता था, एंड हिज काउंसिल ऑफ इन द मिनिस्टर्स, उसके जो मिनिस्टर्स थे उसके द्वारा रूल किया जाता था। इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म of a government or polity, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decisions making within the society। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस देने में कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो डिसीजंस लेगी किसी भी सोसाइटीज़ के लिए। इन द डेमोक्रेसी वी चूज़ अवर लीडर। डेमोक्रेसी में क्या होता है? हम अपने लीडर्स को खुद चूज़ करते हैं सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अवर बिहाफ, कि वो हमारे बिहाफ पर, ये जो लीडर्स जिनको हम चूज़ करते हैं वो लीडर्स हमारे बिहाफ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर को संभाल सके और जो डिसीजंस है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ले सके। हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर्स माई मिस यूज their authority, and the constitution usually provides safeguard against this।
ये कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कई बार ये चीज़ भी पॉसिबल है कि वो लोग अथॉरिटी का मिसयूज़ भी कर सकते हैं, कि गवर्नमेंट के हाथ में पावर है तो वो इस चीज़ का मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में सेफ गार्ड हमें प्रोवाइड किया गया है। दिस मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रोस इनजस्टिस एज डेमोस्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। ये जो मिसयूज़ है अथॉरिटी का, वो बहुत बड़ा अन्याय हो सकता है, जैसे कि हमें नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया है एक क्लासरूम सिचुएशन का, वो हम पढ़ते हैं। इस मतलब ये जो एग्जाम्पल्स है वो कैसा है कि किस तरह से अथॉरिटी का मिसयूज़ किया जा सकता है। अब देखिए एग्जाम्पल देखेंगे। सुरेश इज़ अ क्लास मॉनिटर। सुरेश एक क्लास मॉनिटर है। ही इज़ अ बुली। बुली मतलब धौंस जमाने वाला है, ठीक है। हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम, मतलब क्लासमेट्स ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं उसको। मिसिज राव जो है वो क्लास टीचर हैं। वो एक क्लासरूम छोड़कर जाती हैं कुछ अर्जेंट वर्क से, और वो सुरेश को क्या कहती हैं कि तुम क्लास को चुप करवाओ, क्लास को अच्छे से मैनेज करके रखना, ठीक है। सुरेश जो है वो स्टार्ट स्पीकिंग ऑन अनिल। अब जो सुरेश है वो अनिल को पॉइंट आउट करता है, क्या कहता है, अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसिज रॉय। अभी वो कह रहा है कि मैं मिसिज रॉय आएंगी तो मैं उनको तुम्हारी रिपोर्ट करूँगा। अनिल क्या कह रहा है, बट व्हाट हैव आई डन, व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया है। तो जब मैम आती हैं उनकी, तो वो क्या कहते हैं, जो सुरेश है वो शिकायत लगा देता है अनिल की कि ये जब आप गई तो ये बहुत लाउडली बोलने लगा और पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था और मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। तो जो टीचर हैं वो क्या करती है, अनिल को डांटना शुरू कर देती है। उनको अनिल को कह रही है कि आज तुम स्कूल के बाद भी तुम्हें रुकना पड़ेगा क्योंकि तुमने आज क्लास को डिस्टर्ब किया है। आई विल और उन्होंने कहा कि तुम्हें आई विल नॉट ओबे द क्लास मोनिटर्स 100 टाइम, मतलब ये भी लिखना पड़ेगा कि मैंने क्लास मोनिटर को ओबे नहीं किया 100 टाइम, ठीक है। लेकिन वो बेचारा अनिल क्या कह रहा है, बट मैम आई डिड नॉट डू एनीथिंग, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया है। अब आपने देखा इस सिचुएशन से किस तरह से एक क्लास अथॉरिटी मतलब मिली सुरेश को, लेकिन उसने कैसे मिसयूज़ किया और एक जो बच्चा जिसने कोई भी गलती नहीं की थी उसने पनिश करवा दिया टीचर के, ठीक है, टीचर के थ्रू। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड्स अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। ये जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें कुछ रूल्स देता है, कुछ गार्ड देता है, सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। इस मिसयूज जो अथॉरिटी का मिसयूज किया जाता है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, उसके अगेंस्ट हमें एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, जिसके बारे में आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, मैनी ऑफ दीज लॉज आर कंटेन्ड इन द सेक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, की काफ़ी सारे लॉज जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स के सेक्शंस के अंदर फंडामेंटल राइट के बारे में लिखे गए हैं। डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर? आपको याद है जो आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में, जो दलित राइटर हैं उनके बारे में आपने पढ़ा था क्लास 7th की बुक में। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में क्या बताया गया था, वी टॉक्ड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस्ड जस्ट बिकॉज ही वॉज दलित, कि जो ओम प्रकाश थे वो एक दलित थे, उसके कारण उनको काफ़ी सारी डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। यू रेड about how the Indian Constitution guarantee the rights of the equality to all persons and say that no citizens can be discriminated against on ground of religion, race, caste, gender and place of birth। मतलब इसमें ये बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि किसी भी पर्सन को किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी रेस, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी जेंडर से हो, या कहीं भी उसका जन्म हो। The right to equality is one of the fundamental right guaranteed by the Indian Constitution। Right to equality मतलब हर किसी को इक्वलिटी का अधिकार है, हर किसी को इक्वलिटी मिलनी चाहिए। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो कि गारंटी किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को। थैंक यू सो मच।